इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -3/4 एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखें, अगर हम यहाँ पे डायग्राम बना लें तो अगर थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे मौजूद होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और ये देखें, एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और ये जो है इसकी बेस है और ये जो है इसका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब देखें, हमारे पास जो है वो टेंजेंट थीटा दिया हुआ है -3/4। अब हमें पता है टेंजेंट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और बेस जो है वो 4 है। लेकिन अब ये नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा, 3 के साथ या 4 के साथ। तो देखें, यहाँ पे जो बेस है हम देख सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो अब देखें, अगर हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 3 ले लिया और बेस जो है वो 4 ले लिया तो बेस के साथ जो है वो -4 आएगा क्योंकि देखें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो बेस आ रहा है तो ये -4 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो ये वैल्यू हमारे पास 3 होगी। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये वैल्यू जो है वो -4 है और ये क्या है, हमारे पास 3 है। और हाइपोटेन्यूज हमको पता नहीं है तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो h² इज इक्वल टू बेस की जगह हम -4 पुट करेंगे और परपेंडिकुलर की जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो h² हो जाएगा 25। और अब जो है हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5। हाइपोटेन्यूज जो है वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, उसको हम पॉजिटिव ही ले रहे होते हैं। जो हमारे पास परपेंडिकुलर या बेस होता है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ होता है। तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ नेगेटिव है और कौन सी चीज़ पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। तो हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों के तीनों आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस की जगह हम -4 लिख लेंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह 5 लिख लेंगे। टेंजेंट थीटा हमको पता था, अब हम कॉट थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या है हमारे पास, -4 है और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 है। अब इसके बाद सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है और बेस जो है वो -4 है। इसी तरीके से कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3। तो इस तरीके से जो हमारे पास बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।